महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, जहां कई मुद्दे हैं जो इस चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प कर देते हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। ये कोपरी 5 पखाड़ी विधानसभा मतदान केंद्र के बाहर हमारी मौजूदगी है। ये वही सीट है जिस पर सीएम एकनाथ शिंदे खड़े हुए हैं और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि वो भी वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र की। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो केदार ढीगे यहाँ से खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अंदर तमाम व्यवस्था की गई है जिससे कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, आए, पहुंचे और अपना वोट कास्ट करें। तो थाने के बाहर हम मौजूद हैं। जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने वोट कास्ट कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं अंदर। जो लोग बाहर निकले हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने वोट कास्ट कर लिया है? हाँ, किए। किन मुद्दों को लेकर इस बार आपने वोट डाला है? अभी देखते हैं कौन आते हैं, क्या करते हैं, मालूम नहीं, क्योंकि ये साल तो बहुत ही गोलमाल सब ऐसा लगता है ना। किस चीज को लेकर गोलमाल? ऐसा नहीं, सब कुछ बातें करते हैं, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ करता है वो, बाकी हम ज़्यादा बोल नहीं सकते। महिलाओं को लेकर कहा गया है इस बार काफी कुछ किया जाएगा, योजनाएं लाने की बात कही गई है, चाहे महायुति की बात करें, महाविकास आघाड़ी की बात करें। मैं अभी तो कुछ बोल नहीं सकती है। मैंने मेरे कैंडिडेट को वोटिंग की है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपने वोट कास्ट कर लिया? हाँ, वोट किया है। बिल्कुल। देखिए, ये जो उंगली है उस पर दिखा रहे हैं इंक लगा हुआ। और बताइएगा किस मुद्दे को लेकर आपने वोट किया है। साथ ही जो नौजवान अभी उठे नहीं है अर्ली मॉर्निंग, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर, नौजवान के लिए यही कहना चाहूँगा, जिसका नाम जो वोट दिया उसका नाम लेने का तो मना है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे एरिया में बहुत अच्छा काम किया वो आदमी ने, सबको बहुत अच्छा काम किया। कितना सालों से छोटापन से हम उसको पहचानता है, बहुत अच्छा आदमी वो। वही आएंगे 100% वही आएंगे हमारे एरिया में, बस वही हम बोल रहे हैं, और कुछ। महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो कई मुद्दे इस बार रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ, इसके अलावा वोट जिहाद की बात कही गई। आपको क्या लगता है, भ्रष्टाचार की जब बात होती है जनता इसे कैसे देखती है? भ्रष्टाचार तो बहुत है, थोड़ा नहीं, बहुत लिमिट के बाद भ्रष्टाचार है। जो खाने वाले पैसे खाते ही रहते, कोई किसको देते, सीनियर सिटीजन को 2 पैसा मिलता भी नहीं। जो जवान लोग को दे रहा है, छाता मांगने को कितना टाइम से गया, छाता किसको दिया नहीं। जी, वोट अपील कर दीजिए, क्योंकि आप घर से बाहर निकले और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होती है जब लोग वोट कास्ट करने आते हैं और लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। क्या कहना चाहेंगे? वो प्रेरणा मिलेगा, वही आदमी जो अपने एरिया का है ना, वही अच्छा है, उसको ही आप सब लोग वोट दीजिए। अनूप के पास इस वक्त झारखंड का भी रुख करते हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में इस वक्त तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो दिग्गजों के वोट कास्ट है वो शुरू हो चुके हैं। अनूप हमारे साथ जुड़े। अनूप, ओवर टू यू। बाबूलाल मरांडी को आप देख सकते हैं, अपना वोट डालने आए हैं। और जैसा मैंने कहा था कि अनूप बाबूलाल मरांडी अपने मतदान केंद्र पर कुदाई बांग का ये वो मतदान केंद्र जहां पर बाबूलाल जी अपना वोट कास्ट करने वाले हैं। देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाबूलाल जी मतदान केंद्र के अंदर हैं और अब वो वोट कास्ट करने वाले, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुदाई बांग ये मतदान केंद्र जहां बाबूलाल इस वक्त पहुंचे हुए हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, और अपनी बारी का इंतजार करते हुए उन्होंने पर्चा कटवाया और सीधे अंदर आए हैं, क्योंकि जानकारी ये मिले कि बाबूलाल यहां से वोट करने के बाद सीधे रांची का रुख करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस मतदान केंद्र में 700 कुछ वोटर्स हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव यहां महिलाएं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में पूजा पाठ के बाद बाबूलाल मरांडी धोती कुर्ते में आपको नजर आ रहे हैं, आप देखिए। और यहां पर्चा भरकर साइन करते हुए, और देखिए उसके बाद अपना वोट कास्ट करेंगे बाबूलाल मरांडी। हाथ पे जो निशान लगाए जाते हैं, जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, उसे लेकर देखिए मतदान कर्मी भी उनका फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं उनके साथ। और अब बाबूलाल मरांडी अपने वोट कास्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था, 8 बजे का वक्त बताया जा रहा था। और अब बाबूलाल देखिए अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि मीडिया को थोड़ा दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वोट कास्ट करते हुए ये दूर से तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं आपको, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बाबूलाल मरांडी। और बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा, जो झारखंड की पारंपरिक वेशभूषा है, आदिवासियों की पहचान लाल पट्टा, लेकिन देखिए लाल जैकेट के साथ, सदरी के साथ बाबूलाल मरांडी वोट कास्ट करने यहाँ पहुंचे हुए हैं। सुबह जब बात हुई थी तो उन्होंने
उन्होंने जीत का भरोसा जताया और कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी झारखंड में। और निशान दिखाते हुए देखिए बाबूलाल मरांडी अब वोट कास्ट कर बाहर निकल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी मीडिया से बातचीत करेंगे और हो सकता है कुछ अपनी बातें भी बताएं बाबूलाल, और बता पाएंगे कि आखिर क्या उनको वो भरोसा है इस बार उनको। बाबूलाल मरांडी क्या सोच रहे हैं? बाबूलाल मरांडी निकल गए। बाबूलाल जी क्या भरोसा है? 100% जीत के प्रति आश्वस्त हैं। बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लोगों को बहुत हमने कहा कि 23 तारीख को जब मतगणना हो जाएगी और विधायक दल बैठेगी और इसके बाद आप सब लोगों को बुला। तो बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के लिए, और बहुत सी उम्मीदें शायद उन्हें भी इस चुनाव से हैं कि फिर से सत्ता पर काबिज हो पाए। उन्हें क्या वो पद मिलेगा जिसके लिए सवाल अनूप वहां उनसे पूछ रहे थे, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। चुनाव कवरेज ये जारी है। महाराष्ट्र की 288 सीटें, 38 सीटें झारखंड की और वहीं यूपी के उपचुनाव। तो 2 घंटे हो चुके हैं मतदान को और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक तरह से कहें कि स्टार्स भी वोट डाल रहे हैं, खिलाड़ी भी वोट डाल रहे हैं, आम आदमी भी वोट डाल रहा है। तो झारखंड से भी हमने वो तस्वीरें देखी जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां से भी तस्वीरें आ रही हैं। साइलेंट वोटर को ज्यादा नजर आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस वक्त ये राज्य किस तरफ जाएंगे, सभी की निगाहें महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में समीकरण 2019 से बिल्कुल अलग है। 2 पार्टियां जिनमें 2 हिस्से हो गए और अस्तित्व किसका बहुत ज्यादा मजबूत होता है इन चुनावों में, वो देखना बेहद दिलचस्प है। तो झारखंड में 2 चरणों में चूंकि चुनाव हुए थे, आखिरी चरण का मतदान है, दिग्गजों की साख है। और हमने देखा बाबूलाल मरांडी जो ये कहते हुए नजर आए, अपनी एक तरह से कहीं जीत का दावा भी करते नजर आए। अब देखना ये 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे कि आखिर कौन जीतता है, कौन सिकंदर बनता है और किसी शायद बैक सीट पर बैठना पड़ता है। ये फिलहाल वो तस्वीरें क्लियर करेंगी जो 23 तारीख को आएंगी। तो वोटिंग जारी है, 2 घंटा हो गए हैं मतदान के लिए और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिन्होंने कहा कि 175 सीटें महायुति की आने वाली है, वहीं राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन ने भी वोट डाला है। मोहन भागवत संघ प्रमुख सुबह सुबह मतदान के लिए पहुंचे थे। आशीष शेलार बीजेपी के नेता हैं, वो भी वोट डालते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ सुबह सुबह अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर भी वोट डालने पहुंचे। फरहान अख्तर को आप देख सकते हैं, राजकुमार राव को आप देख सकते हैं, क्योंकि आज वोटिंग माया नगरी में भी है। तो आज बड़े बड़े स्टार्स भी आपको घरों से निकलकर वोट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये 4 तस्वीरें और सुचारता मुंबई में खासतौर पे अगर देखें तो एक आम आदमी भी वोटिंग में इसीलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है क्योंकि उसको उसी लाइन में अपने साथ स्टार भी नजर आते हैं। तो ये बड़ा अहम होता है मुंबई में खासतौर पे कि जो जिसका फैन होता है उसे देखने का एक मौका मिल जाता है। और वोट अपील आज सचिन तेंदुलकर करते नजर आए जब परिवार के साथ उन्होंने वोट कास्ट किया। ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले अक्षय कुमार जो घर से निकले, उन्होंने अपना मताधिकार डाला। लेकिन सबसे अहम इक्वेशन क्या है महाराष्ट्र में, चूंकि जातिगत समीकरण क्या हावी होंगे ये देखना अहम है। भिवंडी वेस्ट की बात करें तो 49% वहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। अमरावती में 46.5% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो मुंब्रा कलवा में 43.7% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। अकोला वेस्ट में 41.6% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो भाईखला में 41.5% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। औरंगाबाद की सेंट्रल की बात कर ले तो 38.5% यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। औरंगाबाद वेस्ट की बात करें तो 37.5% यहाँ पर देखने को मिलता है। धारावी में 33.4% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। मालेगांव सेंट्रल में ज्यादा हमें एक मुस्लिम बाहुल्य सीटें यहाँ देखने को मिलती हैं, 78%। मानखुर्द शिवाजी नगर में 53% मुस्लिम बाहुल्य सीटें नजर आती हैं। भिवंडी ईस्ट में 51% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। ये बड़ा फैक्टर हो सकता है दे दे। मुंबई में 51% मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो ये वो इक्वेशन हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो चुनाव है भी इंपॉर्टेंट है श्वेता, क्योंकि आप लगातार वो सीटें बता रही हैं और ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से वोट अपील्स की गई मुस्लिम समुदाय से कि वो जाकर महाविकास आघाड़ी के लिए वोट करें। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी जुड़ गए हैं। अवधेश जी को आप देख सकते हैं, चंद्र प्रकाश जी, प्रेम कुमार जी हैं। शहजाद जी, वोटिंग डे आ गया है, जो सारी मेहनत की है पिछले कुछ दिनों आप लोगों ने, अब उसका आज रंग चढ़ने का समय है। आपको लग रहा है, ये देखिए मुस्लिम बहुल सीटें श्वेता बता रही थी, वो शायद इसीलिए क्योंकि इस बार बहुत सारी वोट अपील्स की गई है महाराष्ट्र के संदर्भ में।
देखिए, एक तरफ तो हमारा गठबंधन महायुति का किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान, गरीबों का कल्याण, विरासत का पुनरुत्थान, इसकी बात कर रहा था, और दूसरी तरफ ये लोग क्या बोल रहे थे कि मुफ्ती सलमान कैसे हमारे साथ आ जाए, वोट बैंक की दुकान हमारे साथ कैसे आ जाए। सज्जाद नोमानी के साथ वो मिस्टर भास्कर और मिसेस भास्कर गए थे, किस प्रकार से इन्होंने गजवाए हिंद की बात करने वाले लोगों को अपने साथ ले लिया। तो एजेंडा साफ था, हम गरीब कल्याण के साथ, ये वोट बैंक के भाईजान के साथ। और मैं आज केवल यहाँ पर बैठे हुए कुछ महानुभावों से पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्लिम आरक्षण की बात रेवात रेड्डी ने की, ये संवैधानिक है क्या? ये आम्बेडकर जी के संविधान में अलाउड है क्या? ये वोट जिहाद की बात करना क्या ये संविधान में अलाउड है क्या? हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो हम बोलते थे, तो हम सांप्रदायिक हो गए। और ये MBA मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी के रूप में जाकर खुले आम वोट जिहाद की बात करे, तो ये जो है ये सेकुलरिज्म के सारे परिंदे बैठे हुए। तो मुझे लगता है कि आज महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता ने तो बुझा है, ये JMM जो है ना, झोल माफिया और मुस्लिम अपीसमेंट करने वाले, जिन्होंने आदिवासियों की रोटी बेटी माटी संस्कृति पर आक्रमण किया है, उनको जनता झारखंड से उखाड़ कर फेंक देगी। और आज देखिए, कल रात को तो और एक स्कैम भी आ गया, बिटकॉइन का स्कैम। उस पर नाना पटोले का मुंह खुल ही नहीं रहा है। उनको लग रहा है कि मैं ऑडियो कुछ बोल दूंगा चैनल को तो ऑडियो मैच हो जाएगा। तो पूछिए नाना पटोले चुप क्यों है अभी तक?